Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देख रहे हैं द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय का श्लोका नंबर 41 और 42। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? वो क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं आज द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय का श्लोक नंबर 41 में शेयर करता हूँ। नान्तं विदाम्यहं ममी मुनयाग्रजो आस्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये। गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। नान्तं विदाम्यहम् अमी मुनयो आव्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये। गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। नाइदर आई nor all the sages born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of the Lord, namely Shesha, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 100 faces. दूसरा भी श्लोक पढ़ लेता हूँ मैं, 42.
येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति धिः श्वसृगालभक्ष्ये। अब हम लोग अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। बट एनीवन हु इज स्पेसिफिकली फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ड्यू टू unalloyed surrender unto the service of the Lord can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by the dogs and jackals, cannot do so. इसका एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ क्विकली। तो श्लोका नंबर 41। न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषयों में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी जो अपने 1,000 मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान को अंत नहीं पा सके। दूसरा भी पढ़ लेता हूँ इसका ट्रांसलेशन। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज के श्लोक में, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जो हैं, हमने जैसे पहले कल भी देखा, यहाँ पे वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि कैसे जो है कोई भगवान जो है वो हमारी समझ के बाहर है और वो हम उनको समझ नहीं सकते। उनका जो शक्ति है, उनका जो मतलब उनका व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि हम लोग उसको कभी समझ नहीं पाएंगे हम लोग उनको। और इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं अपने त्रिविक्रम। तो यहाँ पे वो त्रिविक्रम जी का उदाहरण दिया था कल उन्होंने, और हमने देखा कि कैसे त्रिविक्रम जी को हम लोग समझ नहीं पा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक मतलब ऐसा पांव उठाते ही सारे इस जो कवरिंग के बाहर जिनका पांव निकल गया, तो वो कितने महान हैं। तो ऐसे व्यक्ति को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और आज भी यही बात दोहरा रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न मैं न तुम नान्तम विददामि अहम अमी मुनयो अग्रजास्ते। बोलते ना मैं ना तुम और ना ही जो हमसे यानी तुमसे पहले जो ऋषि जन्मे हैं वो कभी भगवान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं सबसे पहले, मतलब हो सकता है कोई कहता है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, ऐसा किसी का अगर दिमाग में अगर आता है तो ये गलत फहमी जो है ब्रह्मा जी दूर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं जो इस सृष्टि के सबसे पहले लिविंग बीइंग हैं, जीवात्मा है, वो भी कहते हैं मेरे भी समझ में नहीं आते वो। और ना ही वो नारद मुनि इतने ग्रेट है। दोनों भी पर्सनैलिटी जो हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने सारे सृष्टि का रचना किया, जिनके अंडर में वो काम करते हैं, वो बोलते हैं मैं भी उनको समझ नहीं पाता। और नारद मुनि जी हम जानते हैं कि भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। वो चाहे तो एक क्षण में नरक में, एक क्षण में वैकुंठ में, एक क्षण में गोलोक में, एक क्षण में जहाँ मृत्यु लोक में, जहाँ चाहे वो ऐसा मतलब स्विफ्टली जो है वो इधर उधर जाते रहते हैं। तो उनके भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो इतने ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज हैं जैसे नारद मुनि जी, वो भी समझ नहीं पाते। तो फिर जो तुम्हारे जो पहले जन्म है ऋषि, उनके बारे में हम क्या चर्चा करें।
वो बोलता है वो तो छोड़ो, जाने दो, जो अनंत शेष है यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी अनंत शेष का उदाहरण दे रहे हैं। तो अनंत शेष जो है हम लोग जानते हैं वो अपने 1000 मुखों से भगवान का हमेशा वर्णन करते रहते हैं। तो बोलते हैं वो भी आज तक उनको पार नहीं पा सके हैं। तो यहाँ पे 3 व्यक्तित्व को बताया गया, ब्रह्मा जी, नारद जी और अनंत शेष। तीनों भी जो हैं इतने जो है, ये तो 2 जो हैं, ये जो एक तो भगवान के भक्त हैं, एक जीवात्मा है जो भगवान के सेवक है, और यहाँ पे अनंत शेष जो भगवान के अवतार हैं, वो भी समझ नहीं पाते। तो फिर बाकी जो साधारण व्यक्ति हैं उनकी क्या बात करें। और यहाँ पे मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए, जब अनंत शेष भी जब समझ नहीं पाते हैं, तो अनंत शेष की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या गुण उनका हमारे दिमाग में आता है। एनीबॉडी, जब अनंत शेष की बात करते हैं तो व्हाट डू वी थिंक। यहाँ पे हमको ये देखना है कि अनंत शेष का उदाहरण क्यों दिया गया है यहाँ पे। तो कैन एनीबॉडी थिंक कि यहाँ पे अनंत शेष की जब चर्चा करते हैं तो क्या चीज हमारे दिमाग में आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, अनंत आपने जो प्रश्न पूछा, अनंत शेष पर जब हम चर्चा करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आती है, तो बस प्रभु जी फिलहाल तो हमारे दिमाग में आती है कि वो जो महाविष्णु जी जिस पे लेटे हुए होते हैं ना, नागों के ऊपर, वो आती है फिलहाल तो। अगर आप आगे कुछ और बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी एक है, उनका गुण है कि अनंत शेष भगवान के सेवक है, वो उनके जो है उनके बेड बनते हैं उनके। एक गुण ये है। एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा प्रभु, उनके मतलब बहुत सारे मुख है जिससे वो स्तुति कर। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके बहुत सारे मुख हैं, और यहाँ पे दिया गया दश शतानन, यानी 1000 फेसेस से वो अपने मुखों से वो वर्णन कर रहे हैं। प्लस हमने देखा भागवतम के 5वें स्कंद में उनका वर्णन आता है कि जो सारा जो इतना बड़ा जो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। मतलब हम लोग को ऐसा छोटा लगता है, बट इट्स वेरी वेरी। और कल भी देखा था कि प्रभु ने बताया कि कैसे ये तो ब्रह्मांड तो है ही विशाल, ये जो 14 लोक है, ये पूरा 14 लोक के ऊपर एक कवरिंग है, और ये जो अंडे का जो डायमीटर है उसका 10 गुना ये कवरिंग है, ये जो डिस्टेंस है उसका 10 गुना ये कवरिंग है, और उसका 10 गुना ये कवरिंग। तो ऐसा करते करते ब्रह्मांड ही इतना विशाल है, ब्रह्मांड के बाद उसका कवरिंग जो है इतना मोटा है। तो वो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, अनंत शेष अपने सर पे, अपने फंड पे उसको उठा के रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको ऐसा सर इधर उधर कर रहे हैं, नहीं। भागवतम में कहा गया है कि मतलब वो दिखाई भी नहीं देता उनके सर पे, वो एक छोटे से राई के दाने पे कहीं पे उनके सर पे पड़ा है, मतलब बिल्कुल उनको मतलब ऐसा फील भी नहीं होता। तो ऐसे अनंत शेष भी जो हैं इतने विशाल, जैसे त्रिविक्रम जी का कल एग्जांपल देखा, आज अनंत शेष का देख रहे हैं कि इवन वो भी पार नहीं पा रहे हैं। तो साधारण जो लोग बोलते हैं हम भगवान को समझ गए, हमको भगवान के बारे में सब पता है, और जो इतना कुछ जो भगवान के बारे में जो है बताने का प्रयास करते हैं, तो दैट इज मतलब जो ये सोचते हैं, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति जो सोचते हैं कि हमको सब पता है, उनकी चर्चा हो रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो 3 पर्सनालिटीज ये जब समझ नहीं पाए तो फिर मनुष्य तो की बिसात ही क्या है। तो दे आर वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट, उनको बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर तात्पर्य देखें तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं भगवान की 3 शक्तियां हैं, हम लोग को पता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जो और ये भी फिर आगे कहते हैं कि प्लस जो है विद अनलिमिटेड एक्सपांशंस ऑफ द 3 एनर्जीज, और ये जो 3 एनर्जी हैं इसके भी अनलिमिटेड एक्सपांशंस है, तो वही गिनना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो श्लोका नंबर 41 है, इसमें सिर्फ जो कल का श्लोक और आज का श्लोक में सिर्फ इस बात पे जोर दिया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम लोग श्लोका नंबर 42 में जब जाते हैं हम लोग, यहाँ पे
सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे पहले वो स्टार्ट करते, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा है, विशेष कृपा है, ओके, और विशेष कृपा कब होती है? जब वो भगवान की अनअलॉयड मतलब जो है अहेतु जो उनको सरेंडर करते हैं, उनकी शरणागत में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए वो इस जो है दुर्लांघ्य जो है उसको वो पार पा सकते हैं, इस माया को पार पा सकते हैं और वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो भगवान के भक्तों को इसमें से जो है थोड़ा सा अलग किया गया कि ये लोग जो हैं, और वो भी कौन से? हर कोई, मतलब हम जैसे बोलते हैं ये डिवोटी है प्रभु, ये डिवोटी है, ये तो हर डिवोटी की बात नहीं रहती, उस डिवोटी की बात हो रही है जो एकदम प्योर अनअलॉयड, बिना किसी हेतु के भगवान की शरण में है और वो उनकी सेवा कर रहा है। ऐसे भक्त जो है वो उनके लिए उनके ऊपर भगवान स्पेशल कृपा करते हैं और वो लोग उनको समझ पाते हैं। बट एनीवन हु इज स्पेशली फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ड्यू टू अनअलॉयड सर्विस, कैन ओवरकम द इनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ इल्यूजन एंड कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड। तो वो लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं हम लोग जानते हैं, कई हैं, हमने देखे हैं, हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं और श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरुजन हैं, ये लोग आके हम लोगों को भगवान के बारे में सारा इतना कुछ बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है मतलब पूरा जो है ये जैसे ये कहा गया है कि अनंत शेष समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ पे ये जो भगवान, इनका जो सरेंडर की वजह से भगवान इनके ऊपर कृपा करते हैं और ये भगवान उनकी समझ में आते हैं। वो बहुत एक अच्छा श्लोक है ना, व्हाट इज दैट, मेरे को याद नहीं है, स्वयं एव स्फुरति अधः, यानी हम लोग अपने इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन जब भगवान की जब कृपा होती है, उसमें भी यही कहा गया, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये इसी बात को यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का कृपा से हम लोग जो है भगवान को समझ सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, The annular devotees of the Lord knows the glories of the Lord in the sense that they can understand how great is the Lord. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान के कितने महान हैं, ये वो बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं और उनका जो एनर्जीज है, उनका जो शक्ति है वो कितना विशाल है, वो इस बात को समझ सकते हैं। और हम लोग कई बार उदाहरण भी देते हैं, जैसे सोना है, तो हम लोग सोने को देखते हैं, तो सोने को देख के हम लोग सोने की खान का अंदाजा लगा सकते हैं, कितना विशाल है, कितना टन, लाखों टन सोना है वहां पे, तो वो इनकम्पेरेबल है, तो हम लोग उससे अंदाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि भक्त जो है वो उस विशालता को जो है उनको उनका अंदाज लग जाता है कि हाँ भगवान जो है कितने ग्रेट है। फिर आगे कहते हैं, दोस हु आर अटैच्ड टू द perishable body can hardly enter into the realm of the science of Godhead। तो यहाँ पे आगे ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि जो लोग इस शरीर के प्रति आसक्त हैं, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि पहले कि कौन कोई भी समझ नहीं पाता, फिर कहते हैं भक्त समझ पाते, अब ये बता रहे हैं कि कौन नहीं समझ सकता। ये कहा गया है जो लोग अपने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, वो लोग कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भौतिक आसक्ति जो है हमारे जीवन में बाधा है, हमारे खास करके। और ये भौतिक आसक्ति शुरू कैसे होती है? ये भौतिक आसक्ति सारा जो शुरू होता है जब ये जीवात्मा जो है इस शरीर को मैं समझने लगता है। हमको पता है, भगवान भगवत गीता चालू ही करते हैं दूसरे अध्याय में, जब ज्ञान देना शुरू करते हैं तो यही बताते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो बेस ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बात जब तक समझ में नहीं आती, मतलब न सिर्फ फिलोसॉफिकली समझना, फिलोसॉफिकली तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी अपना जो है इसको समझना है। और जैसे भगवान कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान भी होना चाहिए और उसका विज्ञान यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए कि
हम आत्मा हैं और ये शरीर नहीं है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होगा, हमारा जो एक्शंस है, हमारा उस शरीर के बेसिस पे नहीं होगा। हम लोग इस शरीर के बेसिस पे काम नहीं करेंगे। हम शरीर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग जो है अपने इस शरीर से रिलेटेड जो भी है उसके हिसाब से काम नहीं होता, तो फिर जो षड रिपु है, मद, मोह, अहंकार, क्रोध, ये सब जब उत्पन्न होता है तो फिर हमको समझ जाना चाहिए कि अगर ये सब चीजें के हिसाब जो 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 चल रहा है, क्रोध आ रहा है या अहंकार आ रहा है, तो फिर जो है हम लोग अपने आप को अभी भी शरीर समझ रहे हैं। ये बहुत ही जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन एटलीस्ट अगर एक बार समझ के हम लोग उस डायरेक्शन में काम करें हम लोग, तो धीरे 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 जो है हम लोग, मतलब बोले ना, दिल्ली भले दूर हो लेकिन एटलीस्ट चलना शुरू हम लोग को करना चाहिए। वी शुड नो, हाँ, कि ठीक है कि मैंने चलना तो शुरू किया, मुझे बहुत स्टेप्स जाने हैं अभी, लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट वॉकिंग। खाली ये सोचते रहे दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, और हम लोग चले ही नहीं, तो देन वी आर नेवर गोइंग टू रीच द गोल। तो एटलीस्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या त्रुटियां हैं। ये जो देहात्म बुद्धि, जो हमेशा कहते हैं, भागवत में कहा गया है कि कैसे देह को ही आत्मा मानकर उसके हिसाब से काम कर, तो वो एक सिम्टम्स हमको समझ में आ जाए कि ये जो है एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण है और एक ये देहात्म बुद्धि में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लक्षण है। तो ये जब भी हमको उसमें चिन्ह दिखाई दे ऐसा देहात्म बुद्धि, अरे रुक जाना चाहिए, स्टॉप। और फिर बाद में इसके लिए मुझे अब मैं कैसे स्थित प्रज्ञ वाला जो लक्षण दिखाऊं, फिर भगवान दूसरे अध्याय में बहुत सारा बताते हैं कि कूर्म की तरह हम लोगों को अपने इंद्रियों को खींच लेना चाहिए, और बहुत सारा कुछ है भगवत गीता में बताते हैं। तो वी शुड इमीडिएटली स्टॉप रिएक्टिंग इन दैट देहात्म बुद्धि, और हमें जो है जो भगवान का जो विज्ञान है उसके हिसाब, भगवान ने जो साइंस दिया है उसके हिसाब से हम लोग को कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हम लोगों को ये जो आसक्ति है ये हम लोग को बांध के रखती है हम लोगों को, और वो लोग कभी भी जो है वो इस दे कैन हार्डली एंटर द रियलिटी, यानी वो जो विश्व है एक अलग ही विश्व है भगवान का, भक्ति का। तो उसमें मतलब उसके आसपास भी प्रवेश तो दूर की बात है, लेकिन आसपास भी नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो देहात्म बुद्धि है, ये जो आई एम दिस बॉडी, ये मैं कुछ हूँ, तो इसमें बहुत एक अच्छा शब्द है निर्व्यलिकम, विदाउट प्रिटेंशन। ये प्रिटेंशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग को लग रहा है कि कोई कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो वी शुड इमीडिएटली रेक्टिफाई और वी शुड स्टार्ट एक्टिंग ऑन द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा विश्व ही जो द होल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ मटेरियल बॉडी एज सेल्फ इज इग्नोरेंट टू द साइंस ऑफ गॉड। तो सारा विश्व ही जो है ये इस साइंस से परे है, इस विज्ञान से परे है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इस जो भगवान का दिया हुआ जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो भक्ति मार्ग है, उससे बिल्कुल अपरिचित है, वो उसमें जानना ही नहीं चाहते वो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से इस साइंस को समझे, और न सिर्फ समझे, हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और वो जब कार्य करेंगे उसके हिसाब से, हमारे अंदर जब भी ऐसा देहात्म बुद्धि का कोई भी चिन्ह, कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो हमको तुरंत अपने आप को रोक लेना चाहिए, और हम लोगों को ये जो रॉन्ग कंसेप्शन है उससे बचना चाहिए हम लोगों को। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, मतलब फिलॉसफी जो है, मतलब हम लोग समझ तो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अब कार्य किस प्रकार करें हम लोग, और इसके लिए भक्ति शास्त्रों में बहुत सा दिया गया है कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कैसे भक्ति बढ़ाना है। ये सब जो है हम लोग को इन सिम्टम्स को समझते हुए हम लोगों को धीरे धीरे
हम लोग को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, और तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग सारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। हम लोग इतना, जिसमें हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोग टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है, इसके लिए कर रहे हैं। भक्ति में हम आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इस 84 लाख योनि के चक्कर में जो फंस गए हैं हम लोग, इस चक्कर से निकलना है हम लोगों को, और वापस भगवत धाम जाना है हम लोगों को। और ये तभी हो सकता है जब वो रास्ता बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो हम लोगों को, कि ये रास्ता है, ये रास्ते पे चलने से मैं जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो कभी कभी हम लोग जो है जो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मद, मोह, मात्सर्य, ये प्रकृति के 3 गुण हमारी बुद्धि, जो हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को इन प्रकृति के गुणों के जो है उसको थोड़ा सा हटकर हम लोगों को विचार करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग जो है अभी भी जो है बहुत हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। और वो हिसाब से फिर हम लोगों को जो है अपने जो लक्षण है उनको इम्प्रूव करते 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 हम लोगों को जो है अपना भक्ति का कार्य करना है। नहीं तो हम लोग इसी भव सागर में पड़े रहेंगे, ये सोचेंगे कि भक्ति हम लोग कर रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है जब हम कोई पेड़ उगाते हैं तो बहुत सारा जो है छोटा छोटा वीड्स जो है, जो छोटे दूसरे जो पौधे हैं वो निकल आते हैं। हमको लगता है अरे वाह, हमारा जो पेड़ कितना अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो पेड़ है उस मेन पेड़ को खा जाते हैं। तो ये जो दूसरे जो पेड़ जो उपज रहे हैं उनको एक एक उसको निकाल कर जो मेन जो पौधा है उसको हम लोगों को जल देते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाकी ये सारे जो दूसरे पेड़ हैं वो उसको बढ़ने नहीं देंगे, और वो एक ही पेड़ का लक्ष्य रख के बाकी सबको हम लोग को, क्योंकि वो लक्ष्य वही है हमारा, समझो हमको आम का पेड़ चाहिए, बाकी दूसरे आ रहे तो वो उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो हमको आम चाहिए तो हम लोग जो क्या करेंगे, इसको निकालते रहेंगे हम लोग, नहीं मेरे को आम ही चाहिए। तो वैसे ही जीवन में उद्देश्य जब हम रखेंगे क्लियरली कि भक्ति, तो बाकी फिर जो है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब जो है ये एक वीड्स के समान है, जो दूसरे पौधों के समान है। उसको उखाड़ के फेंकते नहीं रहेंगे हम लोग तो हमारा भक्ति लता जो है वो नहीं बढ़ेगा हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको हम लोग को जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें बोलने के लिए बहुत मतलब फिलोसफिकल जो है, ये बहुत ही फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, लेकिन इस पे हम लोग को खुद मनन करना चाहिए, हम लोग को खुद चिंतन करना चाहिए कि क्या, जैसे भक्ति विश्राम माधव महाराज कहते हैं हमेशा कि हर एकादशी वी शुड कीप चेकिंग कि क्या मेरा भक्ति जो है, हमारा ग्राफ चेक करते हैं, क्या मेरा भक्ति ऊपर गया या मेरा भक्ति नीचे गया। तो अगर हमारा भजन अच्छा हो रहा है, हमारा चैंटिंग अच्छा हो रहा है, हमारा साधु संग अच्छा हो रहा है, हमारा भागवतम में बहुत अच्छा मन लग रहा है, दैट मीन्स वी आर इम्प्रूविंग। हमने 15 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन नहीं, हमारा चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, हमको साधु संग करने में आनंद नहीं आ रहा है, हम लोगों को भागवतम पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा, देन वी शुड इमीडिएटली वी शुड रियलाइज कि कुछ गड़बड़ है, एंड वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। और भगवान से एक ही मतलब जो है, हम लोग अपने बलबूते पे इतना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग को सबसे बेस्ट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं अपने बलबूते पे भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो आप जो है, आप हम पे कृपा करो ताकि जो है मैं अपने इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकूं। और इसको आगे बढ़ने के लिए जो है हम लोग जो अच्छे अच्छे जो हमारे गुरु हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, इतने सारे इस्कॉन गुरु वृंद हैं, उनका सेवा जब करेंगे ऑटोमेटिकली तो फिर वो भी जो है हमको पुश जो हमको मिलता रहेगा। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है। हम लोग अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे, तो वी नीड ऑल दिस जो पुश है, जो भगवान का कृपा
साधुओं का कृपा, गुरु का कृपा, तो ये सब जब होगा तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा इस बात पे चिंतन करना चाहिए और हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है या कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, कोई शेयर करना चाहते हैं आज टॉपिक संबंधित तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार प्रणाम। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा नमस्कार। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी आपकी। ऐसे लग रहा था शुद्ध सत्व गुण में आप क्लास दे रहे हैं, इतनी शांति से, इतना अच्छा, मतलब ऐसे कुछ भी रजोगुण तो दिख ही नहीं रहा था इसमें, बिल्कुल टोटली सत्व गुण में दिख रही थी आपकी क्लास। और बहुत ही शांतिपूर्वक हमने सुना इस क्लास को और काफी अच्छे पॉइंट्स आपने बताए और कितने अच्छे तरीके से आपने ये भी बताया कि हमको जो समस्या है, मैं नाशक्ति की समस्या है, और वो आपका एग्जाम्पल कि अब दिल्ली दूर नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। तो इस पर मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि जब फ्लाइटों का क्रेज धीरे धीरे जब भारत में चालू हुआ तब ये चीज़ आई थी आगे कि अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि लोगों को पहले बसों में जाना पड़ता था। तो जैसे फ्लाइटें आई तो ये आता था अखबारों में, अब दिल्ली दूर नहीं है, ये फ्लाइट लीजिए आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक रियलाइजेशन अभी मुझे आया अभी आप ही क्लास से। तो जैसे आपने बताया कि गोलोक धाम के लिए हमको एटलीस्ट बैकुंठ धाम के लिए हमको चलना तो चाहिए। तो बैकुंठ दूर नहीं, क्योंकि इस्कॉन है हमारे पास, अगर हम उससे तो कंपेयर करें तो अब हमारे पास इस्कॉन है, अब हमारे लिए कोई बैकुंठ भी दूर नहीं है, कुछ भी हमारे लिए दूर नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सात्विक क्लास प्रभु जी, बहुत सात्विक, बिल्कुल सात्विक कह सकते हैं हम उसको। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। नाइस एसोसिएशन प्रभु जी को। थैंक यू। सब अच्छे, आप जैसे अच्छे भक्तों का संग का असर है, गुरु का कृपा है, साधु लोगों का जो वाणी सुनते हैं उसका असर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाकी मैं तो बहुत मुझे पता है मैं क्या चीज हूँ, सब भगवान की कृपा से और सब गुरु की कृपा से हो रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू। या ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हम लोग हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु ने बहुत ही अच्छा अभी जो आपने बताया था कि मतलब वो पेड़ का, तो एक्चुअली अच्छा रियलाइजेशन आपने शेयर किया प्रभु, क्योंकि बहुत टाइम भक्ति करते करते भक्ति के अलावा हमको मटेरियल बेनिफिट बहुत मिलता है एंड हमको लगता है कि दिस इज द मतलब भगवान खुश है इसलिए हो रहा है। बट जैसे आपने कहा इट कैन बी द वीड्स, क्योंकि उसमें हम लोग फिर ज़्यादा ये हो जाएंगे, फिर हमको लगेगा कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग शुद्ध भक्ति, विच इज एक्चुअली नहीं। भगवान का शुद्ध भक्ति का रिजल्ट एक्चुअली और मतलब चैंटिंग में टेस्ट वगैरह आना जो आपने समझाया प्रभु, तो वीड्स को कैसे निकालना उसके ऊपर काम करना वाज अ वेरी नाइस पॉइंट प्रभु, थैंक यू वेरी मच। और जस्ट कल ही लाइक एक प्रभु जी से सुना कि यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी में जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोका है, वही भागवतम ब्रह्मा जी के पास 1,00,000 श्लोका है। कि जैसे आपने कहा हमको बहुत ही सरल मतलब 18,000 श्लोक ही पढ़ के जाना है वापस, अगर हम ब्रह्म लोक पहुंचे तो वहाँ पे और कठिन हो जाएगा, 1,00,000 श्लोक हमको पढ़ना पड़ेगा। और वो प्रभु ये भी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि अगर मेरे गुरु महाराज होते तो आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप लोग इतने फॉलन हो। तो मतलब तो सोचिए अगर प्रभुपाद अपने शिष्यों को ये बताए थे तो हमारा क्या पोजीशन है, मतलब यार मतलब कहीं पे भी नहीं है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमको प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के शिष्यों ने एक्सेप्ट किया है। तो अगर
फिर भी अगर हम लोग ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो फिर आई थिंक और नेक्स्ट लाइफ में तो कोई भी होप नहीं है हमारे लिए। तो ये जस्ट थैंक यू ब्रो, आपने ये आज जो बताया उससे कनेक्ट हो रहा था इसलिए शेयर किया। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू। जैसे ये सेड ना कि प्रभुपाद जी का कृपा है, और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मेरे गुरु महाराज तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वी नो दैट, क्योंकि ये 16 माला का स्टैंडर्ड ये प्रभुपाद जी ने सेट किया था, बट एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो दे आर सपोज टू चेंट 64 राउंड्स। तो हम लोग इतना साल से भक्ति कर रहे हैं, शायद ही कभी हमने 64 राउंड किया होगा। तो सोचो वो लोग देवर डेली चेंटिंग 64 राउंड्स मिनिमम। तो प्रभुपाद जी जानते थे इस बात को कि हम लोग उस लायक नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज ब्रॉट डाउन दैट स्टैंडर्ड्स। बोला ठीक है 64 नहीं, कम से कम 16 तो करो। लेकिन आज हम लोग उसके लिए 16 के लिए भी कितना स्ट्रगल करते हैं। सो ये या प्रभुपाद जी का कृपा है, उनके शिष्यों का कृपा है कि हम लोग जो है इतना आसानी से हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है को ऐसा हम लोग को लग रहा है कि आसान है, लेकिन स्टिल इवन सिंसियरली चैंट 16 राउंड्स इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो हम लोग को करना चाहिए। बाकी सब बोलते हैं ना कि बाकी सब बाद में, पहले जप के ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जप जो है अगर भले कितना भी सेवा हो कुछ भी हो, पहला प्रेफरेंस जो है हम लोगों को, रूपा जी बोलते हैं पहले हेल्थ को ध्यान दो, और हेल्थ के बाद में फिर सेकंड इज चैंटिंग, जप पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगर जप अगर अपना अच्छा नहीं हो रहा है देन हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो खराब हो रहा है, एंड वी शुड पे हीड टू दैट कि इसके लिए मैं क्या करूं। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे वेरी नाइसली आल्सो सेड कि जैसे भागवतम जो है यहाँ पे 18,000 श्लोक है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो ओरिजिनल जो है दैट इज 1 लाख श्लोकस। सो दैट इज रियली वेरी वेरी बिग। एंड या हम लोग मतलब भगवान कितना कृपा करते हैं हम जीवों पे कि हर चीज को उन्होंने कंडेंस करके दे दिया। भगवान का नाम भी जो है मतलब इतना, भगवान ना हम लोग को तपस्या करना है ना यज्ञ करना है, सिंपल बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल ये भगवान का नाम लेके हम लोग तर सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू दैट, तो जस्ट वी नीड टू बी अटेंटिव टू दैट। सो थैंक यू सूरज नाथ प्रभु। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग ये सपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु मुझे वो जो आपने बोला ना कि प्रेयर के लिए, प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान आप मुझे हम लोग को कृपा करो। एक्चुअली मैं तो बहुत ही वो भक्त हूँ एकदम कभी मतलब कभी इतना दिन से आप लोग का तो जैसा नहीं हूँ मैं उतना तो नहीं है, मुझे बहुत ही निकृष्ट हूँ एकदम स्मॉल लेवल पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो बोले प्रभु कि हमें हमेशा भगवान से प्रेयर करना चाहिए। ये नीताई सविनी माता जी भी उनका भी एक वीडियो है कि प्रेयर का इम्पोर्टेंस जो है उन्होंने भी बहुत बार बोलते हैं मतलब शी सेड दैट कि प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें सभी को प्रेयर करना चाहिए भगवान के पास से, मतलब कृपा लेने के लिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके अच्छी तरह से। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस थैंक यू माता। बहुत ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जो है कितना भी अपना जोर लगा ले हम लोग उतना हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो हम लोग जो है, और भगवान कृपा करते हैं इसीलिए ही वो गुरु के रूप में जो है हमारे सामने आते हैं और हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वी शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण। थैंक यू अपर्णा माता जी। यस प्रेम से कपा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत ही मेरा क्वेश्चन तो हमेशा आपसे जो होता है थोड़ा उद्भट क्वेश्चन होता है
तो आपने जैसे बोला प्रभु, ये तो हम लोग सब जानते हैं, जो भक्त लोग सब जानता है, जो हम लोग एक्चुअली शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। हम लोग ये जानने का बावजूद भी हम लोग जैसे अभी सुबह उठ के देखता है, सब भाग दौड़ करता है, भक्त लोग ही करता है, भाग दौड़ करता है, हमारा शुगर का बीमारी है, इसका बीमारी है, तो ये तो हम लोग तो शरीर के लिए करता है ना। तो ये जो हम लोग करता है, इसका मतलब इसका क्यों करते हैं हम लोग हैं? तो अगर हम लोग अगर जानते हैं हम लोग आत्मा है, तो चलो है, हम लोग बीमारी है, चलो एक जगह पे बैठ जाएंगे, हमारा जो शरीर चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये क्यों करते हैं? और दूसरे है, ये जो बीमारी है, ये क्या एक्चुअली क्या पूर्व कर्म का मतलब फल है क्या? ये हमारा दो क्वेश्चन है आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या प्रभु, जो सेकंड क्वेश्चन है वो इजी है। हमारा जो भी अभी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये पूर्व जन्म का फल है ऑब्वियसली। मतलब कोई बीमारी भी है या कोई अच्छा भी है, तो वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका फल है, उसके कारण जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसके कारण है ये। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर इनटू दैट सिचुएशन। जैसे इसीलिए देखते हैं किसी किसी का बहुत अच्छा सिचुएशन है, किसी किसी का बहुत बुरा सिचुएशन है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कर्मास, जो हमने कर्म किए हैं। लेकिन भक्ति में जब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये चीजें हम लोग उसको ये तो नहीं बोल सकते बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको देखने का नजरिया बदल जाता है। हम लोग जब भक्ति में जब आते हैं, ऑटोमेटिकली हमको पता है कि पिछले जन्म के कर्म है। नहीं तो दूसरा कोई होगा, अरे कोई लग गया तो अरे मुझे इतना लग गया, मुझे ये बीमारी हो गया, वो उसी का टेंशन में गोली खा खा के और परेशान होता है। लेकिन भक्ति में जब आ जाता है तो उसको पता है कि ये सारे मेरे पिछले जन्मों का ना, तो नथिंग इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ नहीं, बस अब एक ही हाथ में है मेरे भगवान का नाम, ये मुझे करना है, इसको पकड़ के चलना है। तो ये कर सकते हैं हम लोग। और जैसे आपने जो पहला प्रश्न पूछा शरीर के लिए, तो अब ये एक शरीर जो है एक यंत्र है जिसमें वो टूल को यूज करके हम लोग अपना जीवन चला सकते हैं। तो अब ये देखना है कि ये टूल मैं कितनी अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ। उसको मतलब एकदम पूरी तरह से घसना भी नहीं है। जैसे अगर कोई कार है या कोई बाइक है, तो हम लोग ऐसा नहीं बिना तेल डाले, पेट्रोल डाले, बिना मेंटेनेंस किए बस चलाएं घर और एक दिन वो ठप से बैठ जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। उसको मेंटेनेंस भी करना है, उसको अच्छे से ऑयलिंग भी करना है, उसमें तेल भी डालना है, पानी भी डालना है, और सब करते ताकि ये कितना मुझे लंबा ले जा सकती है। हमको इसको खत्म नहीं करना, क्योंकि यही इसी में बैठ के हम लोग जो है इस शरीर रूपी यंत्र में बैठ के हम लोग जो है भक्ति करने वाले। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका मेंटेनेंस भी करना है, लेकिन ओवर नहीं करना है हम लोग को, इतना ताकि ये मेरा भक्ति में बाधा ना बने, भक्ति जो है मैं भक्ति कर सकूं इसको। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि आखिर में ये जो शरीर है स्व और शगाल का भक्ष्य ही बनने वाला है। तो ओवर जैसे दूसरे लोग करते हैं, एकदम ओवर शरीर के ऊपर ध्यान रखते हैं, मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर से उत्पन्न मेरे बीवी बच्चे, ये वो नहीं, पर इतना कि मेरा भक्ति अच्छा से हो ये शरीर के माध्यम से। क्योंकि अगर शरीर अगर ठीक रहेगा तो हम लोग अच्छा सा भक्ति कर पाएंगे। तो उतना हम लोग उसको मेंटेनेंस करना है उसको, और अपना भक्ति करना है हम लोग को, तो उतना हम लोग को करना है बस। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। क्योंकि हमारा बात से आपका बात तो से हमारा जो भक्ति है ये नित्य है, ऐसा नहीं है आज करेंगे काल नहीं करेंगे। तो उसका लिए हमारा शरीर का थोड़ा से अपने जैसे बोलो ओवर नहीं करना है हमको। ये कोई होता है ना, जिम में जाता है, जिम में जाके बॉडी को बना के दिखाता है, वो हमको एक्चुअली करना नहीं है। ये थोड़ा से बस शरीर को हेल्थ मतलब सुस्त रखने का कारण है, थोड़ा भगवान को नित्य सेवा करना चाहिए, उसी कारण से हमारा शरीर को थोड़ा से सही रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेम सका प्रभु जी। सूरत माता प्रभु जी का कुछ पॉइंट है। सूरत माता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु। जस्ट और एक मैंने सुना था कि जब हम किसी और का चीज जब लेते हैं
जैसे अगर हम मान चांस कल कलकत्ता पहुंचे और घूमने के लिए अगर प्रेम से का प्रभु का गाड़ी लिया, तो विल मेक ये मेरा गाड़ी नहीं है, प्रेम से का प्रभु का गाड़ी है, तो आई हैव टू बहुत अच्छी तरह से चलाना है, नहीं तो पता है कि प्रेम से का प्रभु नेक्स्ट टाइम गाड़ी नहीं देंगे बोलेंगे। तो उसी तरह ये शरीर जो है ये भगवान का है, भगवान ने दिया हुआ है। तो अगर भगवान देखेंगे कि ये सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो हमको ऐसा शरीर देगा जो मतलब, तो एवरीथिंग इज कृष्णा। जैसे प्रभु ने पूछा क्यों हमको, तो ये हर चीज मतलब केवल ये शरीर तो एक होगा, हर चीज जो है भगवान का है, घर से लेके। तो अगर हम ये सोचेंगे कि ये भगवान ने दिया है, तो आई हैव टू मेंटेन। किसी के घर में जाते तो हम देखते कि हम सही से हो मतलब कुछ वहाँ ये नहीं करते, तो ये कॉन्शियसनेस प्रभु ने बात अगर रखेंगे तो विल नेवर आस्क के शरीर क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि एवरीथिंग कृष्णा ने दिया है, तो उसका चीज है, तो उसको सही से रख के जाना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो बोलेंगे आ जाओ तुमको चाहे तो गाड़ी लो, घर में रहने आओ, बोले सही से मेंटेन करता है हर चीज। हरे कृष्णा, मेरे को अच्छा लगा था पॉइंट, तो थैंक यू गोपिन ग्रुप। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि शरीर भी जो एक्चुअली लोग इसको ओवर यूज क्यों करते हैं, वो ये सोचता है मेरा शरीर है, जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकता है वो मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन जब जैसे भक्त का मन में ये नहीं रहता, भक्त ये सोचता है कि ये शरीर भी मेरे को भगवान ने दी, तो इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। यस विशंबर प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छे उदाहरण यहाँ पर तो सुनने को मिल रहे हैं, बहुत महान भक्त बैठे हुए हैं। तो प्रभु जैसे प्रभु जी ने पूछा कि भाई भक्ति सब कुछ है, तो क्या हमें फिर हम क्यों ये भौतिक जीवन में उलझे पड़े हैं। तो प्रभु जी अभी हमारे क्लास चल रहा था 2 हफ्ते पहले, तो उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि हमको वृंदावन में केवल 3 दिन के लिए रहना चाहिए, ज्यादा हमको नहीं रहना चाहिए, हमको वापस बाहर आ जाना चाहिए। तो वो प्रभु जी से वो बता रहे थे कि हम कर्म अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसके ऊपर होता है ज्ञान अधिकार क्षेत्र, उसके ऊपर होता है भक्ति के अधिकार क्षेत्र। तो जब तक हम कर्म अधिकार क्षेत्र में हैं तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी उससे अलग नहीं हुए हैं, तो हमको न चाह करके भी कर्म करना पड़ेगा। अगर हम वृंदावन भी जाके रहने लग जाएं, हम मायापुर भी जाके रहने लग जाएं, तो 5 दिन 10 दिन थोड़ा अच्छा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम वापस वहीं पर ही कुछ न कुछ शॉप ढूंढने लग जाएंगे, सारे दिन फ्री रहते हैं, क्या करें, क्योंकि भक्ति में इतना मन लगेगा नहीं हमारा। तो हमारे पास यही है कि हमको संभल के ही जितना हमको समय है भक्ति भी करनी है और भौतिक युक्त। और 6 अध्याय में प्रभु जी भगवान ने बहुत अच्छा बताया युक्त आहार युक्त विहार के बारे में। तो उसके लिए हमको पता पड़ता है कि हमको अच्छे से जीवन को मेंटेन करना है, युक्त आहार जुड़ करके हर चीज को करना है। बस ये चीज प्रभु जी करने की। हरे कृष्णा। या प्रभु, हाँ ये भी एक सही पॉइंट है। भगवान खुद कहते हैं 6 अध्याय में युक्त आहार विहार। तो वो भी जो है हम लोगों को शरीर व्यापन करना है, जैसे मैं बोल रहा था, शरीर में रह के हम लोगों को आगे जीवन जीना है, अपना भक्ति करना है। जीवन जीने से ज्यादा हम लोगों को भक्ति करना है। हम लोग को सिर्फ जीवन जीना नहीं है अपना, लेकिन ये शरीर का उपयोग करते हुए हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये जब ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा ये बात, और जैसे सूरज माता ने बहुत अच्छा कहा कि ये भगवान का दिया हुआ टूल है, तो मैं कैसे इसको यूज करूं। तो जब इसको हम अच्छे से यूज करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है फिर भगवान भी जो है इसका देखरेख जो है हम इसमें इसको अच्छा रखेंगे, और हम लोग को भक्ति में आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेम सागर प्रभु जी, बहुत अच्छे प्रश्न निकले, जिसकी वजह से अच्छा आंसर्स निकले।